बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आज हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर 24 है और इससे पहले 23rd लेक्चर तक जो हमने पढ़ा था वो चैप्टर 8 हमने माशी तरक्की यानी इकनॉमिक डेवलपमेंट वाला चैप्टर हम कर रहे थे, जो कि आपका चैप्टर 3 बनता है 10th क्लास का। सीक्वेंस वाइज अगर हम बुक के देखें तो आपको वो चैप्टर नंबर 8 बनता है। उसमें हमने सबसे पहले माशी तरक्की की डेफिनेशन की थी, फिर माशी तरक्की के जो मंसूबे थे 5 साल मंसूबा वो पढ़े थे, माशी तरक्की का अशरा बशरा जायज़ा किया था, मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ जो हुकूमतें थी उन्होंने किस तरह इकनॉमिक डेवलपमेंट की पाकिस्तान की। और उसके बाद फिर मईशत के अहम शोबे मैंने आपको बताया था कि किसी भी मुल्क की तरक्की में जो उसके नेचुरल रिसोर्स होते हैं और जो मैन मेड रिसोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो उसमें हमने मईशत के आम शोबे में सबसे पहले मादनियात पढ़ा था। मादनियात में हमने पाकिस्तान में जितने 10-11 किस्म की जो मादनियात हैं पाई जाती हैं वो पढ़ी थी। उसके बाद हमने मादनियात को पढ़ने के बाद आगे हमने पाकिस्तान के ज़राअत के सिस्टम को डिस्कस किया कि ज़राअत से हमें क्या क्या फ़वाइद और बेनिफिट्स हासिल होते हैं। और उसके बाद हमने पाकिस्तान से निकाली जाने वाले जो नहरें थीं मुख्तलिफ़ दरियाओं से और आबपाशी के निज़ाम को डिस्कस किया, जिसमें सिंध-ताश के मुआहदे को हमने पढ़ा, किन ममालिक के दरमियान हुआ, क्या क्या दरिया के पानी की तकसीम कैसे हुई, और फिर कौन सी राब्ता नहरें निकालेंगी वो पढ़ी। और जो हमारा पेज 79 पर आज का टॉपिक है उससे पहले तक हमने राब्ता नहरें पढ़ी थी, 7 राब्ता नहरें, और शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए। लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें पाकिस्तान की आम फसलों की पैदावार और तकसीम है। पाकिस्तान में जो फसलों की पैदावार के लिहाज से 2 तरह के मौसम पाए जाते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में फ़सल रबी और फ़सल खरीफ कहते हैं। फ़सल रबी जो होता है उसका जो सीज़न होता है वह सितंबर से अप्रैल तक का होता है। सितंबर में लगती हैं तो अप्रैल तक में वो फिर बड़ी होती काश्त होती हैं, जैसे गंदम, चना, तेलदार अजनास जिनसे हम तेल निकालते हैं, सूरजमुखी वगैरह, इस तरह की चीज़ें, जौ, चना और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फ़सल खरीफ जो हमारा दूसरा मौसम होता है, इसकी काश्त अप्रैल में होती है और फिर आगे सितंबर से पहले पहले या सितंबर तक जो है वो मैक्सिमम ये करती है, जिसमें मकई, कपास, चावल, गन्ना और जवार और बाजरा वगैरह ये फसलें आ जाती हैं। तो यहाँ पर अब हम पाकिस्तान में देखेंगे कि जो गंदम है, कपास है, गन्ना, जवार और ये इस तरह की जो बड़ी बड़ी हमारी फसलें हैं, ये कौन कौन से इलाके इनके लिए मौजू हैं, कहाँ कहाँ इनकी काश्त होती है। और इकनॉमिक सर्वे जो हमारा 18-19 का लेटेस्ट जो सर्वे हुआ या 19-20 का, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इन फसलों की क्या पैदावार रही। हम इसको 1 बाय 1 रीड करेंगे। अगर इसमें कोई पॉइंट ऐसा नोटेबल होगा या क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं आपको साथ साथ बनवाऊंगा। हम इसकी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। आपने गौर से सुना, पेज 79 से अपनी बुक्स ओपन करेंगे। बोर्ड पर भी आप जैसा कि देख रहे हैं, पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली फसलों को मौसम की मुनासिबत से 2 बड़े ग्रुपों फसलें रबी और फसलें खरीफ में तकसीम किया जा सकता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपको नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप SQ लिख लें, क्योंकि जो बच्चे बुक से स्टडी करने की आदत है जिनकी, वो बुक के अंदर इस चीज़ को लिख लेंगे ताकि उनको स्टडी करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो यहाँ आप फ़सल रबी और फ़सल खरीफ की डेफिनेशन देखेंगे। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। फ़सल रबी का मौसम सितंबर से अप्रैल तक रहता है, जिसमें ज़्यादातर गंदम, जौ, चने और तेलदार अजनास की काश्त होती है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया। उसके बाद फ़सल खरीफ है। फ़सल खरीफ का मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक का होता है, जिसकी आम फसलें चावल, मकई, कपास, गन्ना, जवार, बाजरा वगैरह हैं। पाकिस्तान की आम फसलों की तफसील दर्ज झेल है। अब हम 1 बाय 1 इन फसलों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ज़रा अपने बुक की दूसरी साइड पर देखें तो पेज नंबर 80 पर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर पाकिस्तान की जो फसलों की कुछ तकसीम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। ये मैप इतने ब्राइट तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी हद तक हम देख सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट है वो उधर गंदम है। पाकिस्तान की गंदम के एरियाज़ कौन से थे, इसमें पंजाब और सिंध के एरियाज़ और KP के लोअर साइड जो है उसमें नज़र आ रहे हैं हमें। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें गन्ना नज़र आता है जो ज़्यादा पंजाब के अपर साइड पर, और साथ जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में काश्त हो रहा है, और KPK में भी कहीं कहीं हमें नज़र आता है। इसी तरह पाकिस्तान की कपास में पंजाब और सिंध बहुत ज़्यादा हमें, और कुछ हिस्से हमें KPK के भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारा लास्ट जो है वो चावल की काश्त के पंजाब के अपर एरिया कसूर वगैरह वाली साइड जो है, और सिंध और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में चावल काश्त
होता है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो टोपोग्राफी है वो ज़्यादा रेगिस्तान और माउंटेनियस है, इस वजह से वहाँ पर फसलें ज़्यादा काश्त नहीं होती, लेकिन जिन इलाकों में नहरों के ज़रिए पानी पहुँचाया गया है वहाँ पर काश्त होती है। अब हम वन बाय वन पाकिस्तान की जो मेन फसलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि उसमें क्या बेहतरी और किस तरह हम किन इलाकों में वो काश्त करते हैं। गंदम गंदम पाकिस्तान की अहम गज़ाई फसल है जो मुल्क की बेशतर आबादी की मनपसंद खुराक है। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक गंदम की बेहतर पैदावार के लिए चिकनी मेरज ज़मीन बड़ी मुफीद है। ज़मीन की सतह हमवार होनी चाहिए ताकि सारे खेत को ज़रूरी मुदाखलात यकसा फराहम हो सकें। ज़रूरी मुदाखलात का मतलब ये होता है कि पानी, खाद, बीज वगैरह एक लेवल पर जाए। अगर सतह हमवार होगी तो डेफिनेटली पानी का लेवल बराबर जाएगा, अदरवाइज़ अगर कहीं पर ऊंची जगह है तो निचली जगह पर नशेब में पानी ज़्यादा खड़ा हो जाएगा, उससे भी फसल को नुकसान है। और जो ऊंची जगह पर बीज होगा वो भी जो है वो सूख सकता है, उसको पानी अगर ना मिले तो। इसलिए उसके बाद 2/3 से ज़्यादा ये फसल नहरी आपाची के इलाकों में काश्त की जाती है। नहरी आपाची के इलाके सिंध और पंजाब के एरिया ज़्यादा हैं। हर साल तकरीबन 8 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर गंदम की काश्त होती है। नहरी आपाची की ज़मीनों के अलावा सहराई, नीम सहराई और पहाड़ी इलाकों में भी गंदम काश्त की जाती है। जैसे अभी शुरू में मैंने आपको मैप का बताया था कि यहाँ मैप पर हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कहाँ कहाँ काश्त होती है, तो आगे उन इलाकों के नेम हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ पंजाब के एरियाज़। मुल्तान की बात करें हम, मुल्तान से फिर आप खानेवाल, चिचवतनी, साहिवाल, लाहौर, कसूर, यहाँ तक आप जाएँ तो ये अपर पंजाब की तरफ काश्त होती है। और अगर हम लोअर पंजाब की तरफ चले जाएँ तो लोअर पंजाब में हमारा डेरा गाजी खान, बहावलपुर, टीजी खान, डेरा ये जहन से नाम निकलेगा। बहरहाल ये जो इलाके हैं लोअर पंजाब के, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, इन साइड पर, तौसा वाली साइड पर ये काश्त होती है गंदम, ठीक है। यही नाम यहाँ पर लिखे हुए। इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ तो डेरा इसमिर खान, पेशावर, बन्नू वगैरह वाली साइड पर, और बलूचिस्तान में नसीराबाद, खुलदार, लोरालाई में ये काश्त होती है। उसके बाद दूसरी जो फसल है ये चावल है। पाकिस्तान की अहम फसल चावल है। इसकी काश्त के लिए गर्म मरतूब आबो हवा, बारिश और ज़रख़ेज़ ज़मीन, मिट्टी वाले हमवार मैदान मौजूद है। ये पाकिस्तान की दूसरी अहम गज़ाई फसल है जो गज़ाई ज़रूरियात के अलावा ज़राए मुबादला माने गए का हम ज़राए मुबादला मीन फ़ॉरेन एक्सचेंज। फ़ॉरेन एक्सचेंज मीन जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं उससे जो हम पैसा डॉलर्स की शक्ल में लेते हैं, इसको फ़ॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती है जब हम प्रोडक्ट्स अपनी सेल करते हैं बाहर। तो अब यहाँ पर है पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे 2018-19 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में चावल की पैदावार अंडरलाइन कर लें 7.202 मिलियन टन है। आ सकता है ये MCQ में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चावल पंजाब के ज़िला गुजरांवाला, हाफसाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, लाहौर वगैरह साइड पे होता है। सुबह सिंध में ये जो है नहरी इलाके जो उसके हैं वो काश्त के लिए मशहूर हैं। सुबह पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा और पुरम एजेंसी में, और बलूचिस्तान में नसीराबाद के इलाके में जो है वो चावल काश्त किया जाता है। आगे आपका जो नेक्स्ट जो फसल है वो मकई है। मकई खरीफ की एक अहम फसल है जिसे गज़ाई मकासद जानवर के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादातर कोहिस्तान के दामनी इलाकों, पेशावर, मर्दान के मैदानी और पंजाब में पाकपतन, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, छंग, बावलपुर, डेरा गाजी खान और काड़ा के इलाकों में काश्त की जाती है। इससे कॉर्न ऑयल, कस्टर्ड पाउडर, पॉपकॉर्न और जेली वगैरह बनाई जाती है। पाकिस्तान में इकनॉमिक सर्वे 18-19 के मुताबिक पाकिस्तान में कुल मकई की जो पैदावार थी वो 6.309 मिलियन टन है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फसल है वो पाकिस्तान में कपास है। आपको पता है कपास से हमारा हर तरह का कपड़ा बनता है, कॉटन का, लॉन, प्रिंटिंग और ये सारा। कपास पाकिस्तान की खरीफ की नकदावर फसल। नकदावर फसल का मतलब ये होता है कि जो फ़ौरन कटे और उसके बाद मार्केट में उसकी डिमांड हो, वो बिक जाए धागे की सूरत में, रुई की सूरत में, कपड़े की सूरत में, हर तरह। काश्त वादी सिंध में 3000 साल कबल मसीह से की जा रही है। 3000 साल कबल मसीह का मतलब ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 3000 साल पहले से ये यहाँ वादी सिंध जो पंजाब और सिंध का जो इलाका है इसमें ये काश्त हो रही थी। आपको याद होगा हमारा एक ट्रिप गया था हड़प्पा, तो ये जो हड़प्पा के साथ जो दूसरी इसी दौर की सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो, ठीक है, कोट डीजी, ये सारी वो सिविलाइजेशन हैं जो कबल मसीह की हैं, और ये लोग यहाँ पर दरियाई इलाकों में आबाद हुए और यहाँ पर ये जो है फसलें काश्त करते थे, ज़ाहिर है अपनी गुजर बसर के लिए। पानी के अच्छे निकास वाली ज़मीन में इस काश्त के लिए मौजूद होती है। इसकी चुनाई अमूमन अक्टूबर से दिसंबर तक रहती है। कपास के ज़ेनी काश्त कुल रकबे का 3/4 हिस्सा पंजाब में और बाकी हिस्सा दूसरे सूबों में। कपास की फसल से कपड़े और बनास्पति घी की सनतों के लिए खाम माल दस्तयाब होता है।
कपड़ा तो हो गया रुई से, तो वनस्पति घी किस चीज़ से बनता है? जो उसका बनौला बीज हासिल होता है उसको प्रेस करने से ऑयल जो निकलता है वो वनस्पति घी बनाने में इस्तेमाल होता है, और जो बाकी बच जाता है उससे जानवरों के लिए ये खल वगैरह जो है ये बनती है। ठीक हो गया। सुबह पंजाब में कपास की काश्त के ज़्यादातर इलाकों में डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, झंग, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, लोधरा। सुबह सिंध में ठट्ठा, बदीन, सखर, हैदराबाद, सांगड़, नवाबशाह, खैरपुर और थरपारकर। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, बन्नू। और सुबह बलूचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद, क्लास कपास की पैदावार के अहम इलाके। ये बेटा जनरल नॉलेज का टॉपिक है, इसको आप जनरल नॉलेज कुछ शहरों के नेम आपको याद होने चाहिए, और होना चाहिए कि कितनी पैदावार उसकी सर्वे के मुताबिक हमारी। बस ये इस तरह के होते हैं टॉपिक, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जो आपने बहुत ज़्यादा देर लगाकर लर्न करनी है, ऐसा नहीं है। बस 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आप कंसेप्ट हो जाएगा कि किन कौन से इलाके जहाँ काश्त होती है। हाँ, उसके बाद आपका जो है पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 18-19 के मुताबिक, दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के पास की कुल सालाना पैदावार 9.8 मिलियन गांठें हैं। मिलियन गांठ एक, उसको पंजाबी में पंड कहते हैं आप, वो होती है। गन्ना भी खरीफ की एक नकदावर फसल है जो चीनी हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। गन्ने की काश्त के लिए उमदा ज़मीन और काफ़ी पानी दरकार होता है। इसकी काश्त फरवरी के महीने से शुरू होती है। इसकी काश्त ज़्यादातर मुल्क के नहरी आबपाशी के इलाकों में होती है। गन्ने को पानी गन्ने और चावल को ज़्यादा चाहिए होता है इसके लिए। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2018-19 के अदाद-ओ-शुमार के अंदर पाकिस्तान में गन्ने की सालाना पैदावार 67.174 मिलियन टन है। पंजाब की मैदानी नहरी इलाकों के अलावा सुबह खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और मर्दान के ज़िला इस फसल की काश्त के लिए मशहूर हैं। आगे जो फसलों की एक्सप्लेनेशन उसमें तंबाकू आ जाता है। टबैको आपको पता है इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, मुझे तो नुकसान ही नुकसान लगता है, लेकिन लोग काश्त करते हैं क्योंकि ये इलीगल नहीं है, लेकिन नुकसानदेह है। इससे आप स्मोकिंग का जो मटीरियल होता है सारा, सिगरेट्स वगैरह वो बनते हैं। तंबाकू सिगरेट साजी की सनत के लिए खाम माल का ज़रिया, इसकी काश्त के लिए ज़्यादा जरखेज़ ज़मीन दरकार है। ये आम तौर पर आबपाशी की मदद से किया जाता है। इस फसल को खाद ज़्यादा मकदार में दरकार होती है। पाकिस्तान में यूँ तो थोड़ा बहुत तंबाकू हर ज़िले में बोया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर इसकी काश्त स्वात, मर्दान, स्वाबी, अटक, साहिवाल, गुजरात, बिहाड़ी, टोबा, टेकसिंग, सखर, कल्लात और मोस्तंग के इलाकों में की जाती है। इकनॉमिक सर्वे 2018-19 के अदाद-ओ-शुमार के पाकिस्तान तंबाकू की कुल पैदावार 107,000 टन। ठीक हो गया जी। आगे जो आपकी एक मीडियम कैटेगरी में आ जाती हैं चीज़ें, वो हैं फल, सब्जियां और दालें। पाकिस्तान में मुल्तान, खैरपुर, कलाट डिवीज़न में दुनिया के मशहूर तरीन खजूरों के बागात हैं। पाकिस्तान की नीम खुश्क आबोहवा में पैदा होने वाले फलों में कीनू, माल्ट और लीमू शामिल। पाकिस्तान मुल्तान आमों की पैदावार के लिए मशहूर है। हमारे शहर का नाम आ गया मुल्तान का, और आमों का सीज़न है तो आम भी खाएँ और पढ़ें भी आम के बारे में। ठीक है। आला किस्म के सेब, आड़ू, आलू बालू, चेरी जिसको आप बोलते हैं, और अनार कोयटा में पैदा होते हैं। सेब, बादाम, आलू बुखारा, खुबानी और नाशपाती पेशावर, मर्दान, हज़ारा और कोयटा के ज़िला में पैदा होती हैं, जहाँ बारिश ज़्यादातर मौसम सरमा में होती है। पाकिस्तान में आला किस्म की सब्ज़ियाँ मसलन आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, मूली, गाजर। ये मैं बेच नहीं रहा, पढ़ा रहा हूँ भाई, आप सुने इसको। ठीक है, ऐसे समझ रहे जैसे मैं रेडी पे बेच रहा हूँ कोई। खीरे, भिंडी, तोरी, कद्दू, शलजम, बैंगन और मटर वगैरह पैदा होते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की दालें और तेल के बीज भी पैदा होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जितना हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर तरह की चीज़ दी है। अगर हम मुल्तान में आम पैदा कर रहे हैं तो कोयटा में सेब पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अगर पेशावर में आलू बुखारा और इस तरह की चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो हमारे दूसरे शहरों में जो है वो और फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा। तो इसका जो यहाँ तक हमारा बेटा फसलों का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया और इसके अंदर ये जनरल रीडिंग का टॉपिक है, इसलिए इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन इकनॉमिक सर्वे वाले जितने भी पॉइंट्स आते हैं ये आपने लर्न करने हैं, और कौन से फल या सब्जियां या फसलें कहाँ पाई जाती हैं ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लर्न करने हैं। तो 6 टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक के ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे सर्वे वाला, कि सर्वे के मुताबिक पैदावार कितनी है और कहाँ कहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो आपका टॉपिक मुकम्मल हो गया, और यही आपको डायरी साइन कर रहा हूँ मैं इस टॉपिक की। ठीक है, पेज नंबर आपका बनेगा ये पेज नंबर 79 to 83। ठीक है, इसमें एक बैक का पेज है तो 3 पेज ही बनते हैं जिसकी शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखें। ये आपकी पाक स्टडीज़ की डायरी है बेटा, पेज 79 to 83 शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने हैं। ये 12 बनेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, 12 या 10 हो सकता है।
तो इसको लर्न कर लें। बाकी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से भी तैयार कर लें। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।